मैंने दिया था क्योंकि आपका संडे का पोर्शन वो था, ठीक है। और चैप्टर 2 को मैं देखूंगी। अभी चैप्टर 3 हम लोग कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि चैप्टर 3 और 2 हम लोग साथ साथ ही देखेंगे। चैप्टर 3 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट ही है। एक बार देखते हैं कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, कहाँ तक नहीं। अमृत ओझा क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अमृत, मैम मुझे अनम्यूट स्टूडेंट्स पर रखिए ना मैम प्लीज। अनम्यूट स्टूडेंट में रखिए ताकि तुम बदमाशियां शुरू करो। नो मैम, एक वॉइस नहीं आएगा पीछे से। एक वॉइस नहीं आएगा, चलो तुम अनम्यूट ही हो। मैं देखती हूँ। एक वॉइस आता है, एक वॉइस आएगा तो समझो कि अमृत ओझा के घर से आ रहा है। ओके हाँ, चलो ठीक, शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बताओ अमृत, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? नो, यस मैम, यस मैम। चलिए ठीक है, पहुँचते हैं चैप्टर 3 पे। वेरी गुड। संस्कार, यही संस्कार है तुम्हारे अनिकेत, आदर्श। तो बस लिखो, तुम लोग लिखो। साक्षी कुमारी, अमन कुमार, बढ़िया है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। लिखो जितना लिखना है। ये मत समझना कि नाम नहीं आता है, नाम सारा आता है साथ में, है ना। तो ये जो तरीका है सही नहीं है। रोज रोज मैं नहीं हटाती हूँ, लेकिन ये सारे नाम मुझे याद हैं, मैंने याद करके रखा है, ठीक है। कब हटाना है, किसको हटाना है, ये सब मुझे याद है। ठीक है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अमृत? यस मैम। व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। हाँ, वही समझ में नहीं आ रहा ना, बुक शेयर नहीं हो पा रहा है, क्यों पता नहीं। शेयर करना चाह रही हूँ मैं, बुक शेयर नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शुरू में तो ओपन हुआ था। यस मैम, यस मैम, शुरू में ओपन हुआ था। ओपन हुआ था, लेकिन आज तुम अनम्यूट हो, इसलिए बुक कह रहा है कि नहीं, तो नहीं दिखूंगा, है ना। अमृत ओझा, प्रॉब्लम क्या हो गया? तुम लोग लिखना शुरू कर दिए, इसलिए बुक जो है नाराज हो गई। चलो स्टॉप शेयर करते हैं, और ऐसा करो कि बुक जो है, बुक निकालो, क्या पढ़ना है मैं भी देखती हूँ, मेरे पास। मैम, मैम, we have studied this and we have to study this, do you know? मेरे पास भी है बुक, और मैं देखती हूँ क्या पढ़ना है, ठीक है। बुक निकाले आप लोग, चैप्टर 3। Yes मैम। चैप्टर 3 वेरिएशन इन शेल्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया था, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, नहीं है ना। बाकी है केयरिंग ऑफ नेबर्स, हमने पढ़ा था। नो मैम। इसके पहले था शेयरिंग स्पेस विथ नेबर्स, ये बताया था मैंने आपको। शेयरिंग स्पेस है वो फार्मर की स्टोरी मैंने बताई थी आपको। यस मैम। यस मैम। फार्मर की स्टोरी बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव। जब तक हमारे आस पड़ोस का जो लाइफ है वो इम्प्रूव नहीं रहेगा, आप अकेले नहीं अपने आप को बेहतर कर सकते। ये पैराग्राफ भी मैंने बताया था। यस मैम। यस मैम। डू यू नो है, एक बार फिर से कोशिश करती हूँ स्क्रीन को शेयर करने की, हो जाए तो बढ़िया है। ये क्या है? मैम, it is visible now. मैम, it is visible now. स्क्रीन में पढ़ाने में सबको दिखता है, इसलिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। ऐसे तो बुक सबके पास है। अमृत, बुक दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। यस मैम। आज तो अमृत को पूरा सिंसियर रहना होगा, सिर्फ अमृत से ही पूछने वाली हूँ, किसी से आस्था के घर से आवाज आ रहा है। किसके घर से आवाज आ रहा है? आस्था के। हाँ आस्था बेटा, आवाज आ रही है आपके घर से? नो मैम। आस्था को मैंने किया था ना, आस्था को मैं म्यूट कर देती हूँ। चलो
चलिए ठीक है, हम लोग डू यू नो को एक बार देखते हैं। डू यू नो क्या कह रहा है, ठीक है। डू यू नो जो है वो कह रहा है द पुलिस इनकरेजेस पीपल टू फॉलो द नेबरहुड वॉच प्लान। Any suspicious character or activity in the locality must be reported by neighbors. ठीक है। पुलिस भी जो है लोगों को में इंकरेजमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चला के, जैसे आप लोगों को भी आपने न्यूज में या ऐसे भी देखते होंगे एडवर्टीजमेंट के रूप में या पेपर में आता है कि किसी भी ऐसी चीज को जो लावारिस चीज को ना छुए या कोई भी सस्पेक्टेड चीज है तो उसका इंफॉर्मेशन पुलिस को दे। ऐसा न्यूज या ऐसा रिपोर्ट या ऐसा न्यूज आप लोग पढ़ते होंगे एडवर्टीजमेंट जैसा। तो पुलिस भी इंकरेज करती है लोगों को कि आप अपने आस पड़ोस में देखिए ताकि चोरी या इस ढंग की जो चोरी डकैती इस ढंग की जो घटनाएं हैं वो ना हो। तो इस प्रोग्राम को कहते हैं नेबरहुड वॉच प्रोग्राम। आस पड़ोस में आप अपने आस पड़ोस में इस ढंग की एक्टिविटीज अगर देखते हैं तो इसकी सूचना, इसका इंफॉर्मेशन आपको पुलिस को देना होता है। एनी सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब क्या होता है, जिसपे आपको संदेह हो, संदेहास्पद है ना, ऐसी चीज जो थोड़ी सी अब नॉर्मल लग रही है कि कुछ वो बॉम्ब बिछा रहा है या ऐसा करके कुछ कर रहा है, तो कहते हैं। कैरेक्टर और एक्टिविटी इन लोकेलिटी मस्ट बी रिपोर्टेड बाय नेबर्स। तो आस पड़ोस के लोग मिलकर उसका रिपोर्ट निश्चित रूप से पुलिस में करेंगे। इट इज वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंशन एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेसिडेंट स्पेशली द एल्डरली मेंबर्स एंड चिल्ड्रन। तो इससे क्या होगा, जब आप अपने आस पड़ोस का ध्यान खुद रखेंगे तो ये बहुत बढ़िया तरीका है किस चीज का, क्राइम प्रिवेंशन का। क्राइम मतलब किसी भी तरह का क्राइम, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, या फिर लूट मार हो, या फिर गोली चलने की घटना हो, या बॉम्ब ब्लास्ट हो, इसकी कोई भी घटना हो, रेप हो, कुछ भी हो, इससे हम लोग बच सकते हैं अगर हम आसपास की जो सस्पिशियस चीजें हैं, सस्पिशियस लोग हैं, उनको केयर करें। ठीक है, आगे आते हैं। आगे लास्ट पैराग्राफ है हमारा, केयरिंग फॉर नेबर्स। हम कैसे केयर कर सकते हैं अपने नेबरर्स का, ठीक है, जो हमारे वाले हैं उनका केयर कैसे कर सकते हैं। मोस्ट पीपल कीप देयर ओन होम्स नीट एंड tidy from inside but do not hesitate to throw the garbage on the street। हम लोग क्या करते हैं ज्यादा करके, मान के चलिए कि 50% अब 50% लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, घर सफाई तो अच्छे से करते हैं कि घर हमारा है ऐसा सोचते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि कूड़ा कचरा कोई नहीं देख रहा है ना तो धीरे से फेंक देते हैं, चलो इतना कुछ है एक मेरे फेंकने से क्या होगा, ऐसी सोच होती है लोगों की। आप लोग भी क्या करते हैं, टॉफी खाते हैं और टॉफी खाते हैं, चिप्स खाते, कुरकुरे खाते हैं, या किस तरह की कोई भी चीजें होती है, केला खाते हैं, तो धीरे से छिलका फेंक देते हैं, सोचते इतना करने से क्या होगा, कौन सा गंदा होगा, रोड भी तो साफ होता रहता। तो ये जो सोच है हमारी, ये सोच सही नहीं है। अब आप लोगों में ईमानदारी से बताएगा कोई, कितने ऐसे हैं जो रोड पे छिलका फेंकते हैं? मैं नहीं फेंकता, कभी भी नहीं, भूल से भी नहीं। चलिए, एक भी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया, मैं वही देख रही हूँ। प्रखर राज आप फेंकते हैं क्या बेटा कभी कभी, बताइए, ईमानदार बच्चा है बेचारा, बताओ तो बेटा। प्रखर राज 5E अनम्यूट करो खुद को, बोलो बेटा, हैंड रेज किया तुमने? बहुत सारे बच्चे ईमानदार हैं हमारे, हैंड रेज किया इन्होंने। प्रखर है, हर्ष है, श्रेयस, सहरियार, नफीस है, नव्या, इन लोगों ने हैंड रेज किया है, मतलब कभी कभी ये लोग फेंक देते हैं, है ना। आयुष आप भी फेंकते हैं? आयुष ने भी हैंड रेज किया, आयुष कुमार 5E कभी फेंका? आपसे नहीं मैम बताए 2 दिन क्या हुआ था मेरे साथ, हम जा रहे थे रास्ता में तो मैं हाथ में ना खुजली हुआ, तो खुजली किए तो हाथ से गिर गया। गलती से गिर गया तो कोई बात नहीं है, जानबूझ के नहीं फेंकना है, ठीक है, समझ गए। तो बच्चे हैं आप लोग, मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे जरूर फेंकते हैं, अगर इसलिए जिन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं फेंकता हूँ, गलती से भी नहीं फेंकता हूँ, तो वो झूठ बोल रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं। अरे मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, तुम क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्यों रिएक्ट कर रहा है अमृत? ऐसा नहीं होता है, बड़े भी फेंक देते हैं कभी कभी, चलो थोड़ा सा है चलो फेंक देते हैं ऐसा करके। तो ये जो हमारी हैबिट बनी हुई है ये सही नहीं है। इमेजिन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट्स, एवरीवन एक्टेड इन दिस मैनर। तो अगर हर कोई ये सोचे चलो हम भी फेंक देते थोड़ा सा से क्या होगा, तो क्या होगा हमारे स्ट्रीट का कंडीशन। आप घर में चाहे लाख साफ रहे,
लेकिन निकलना तो हमें बाहर ही है। अभी कोरोना का कहर है तो हम लोग को घर में रहने की बात कही जा रही है, तो हम लोग तो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही काम करते हैं, तो बाहर निकलना है, उसी स्ट्रीट से होके निकलना है। So we must keep the same cleanliness standard for the surroundings that we keep for our home. इसलिए हम सेम क्लीनलीनेस रखना होगा बाहर के लिए भी, जैसा हम अपने घर के लिए चाहते हैं या करते हैं। A clean neighborhood does not have garbage heaps, flies, mosquito and unpleasant smell. और जब हम ऐसा करेंगे, जब पूरा कचरा नहीं फेंकेंगे, तो ऑब्वियसली गार्बेज हीप नहीं लगेगा, मतलब कचरे का ढेर नहीं दिखेगा। कचरे का ढेर नहीं होगा तो मक्खी मच्छर नहीं दिखेंगे, मक्खी मच्छर नहीं दिखेंगे तो अनप्लीजेंट जो स्मेल है, कूड़ा कचरा सड़ेगा नहीं तो अनप्लीजेंट जो बदबूदार बदबू होती है, उस ढंग की कोई चीज हमें नहीं दिखेगी। एज ए गुड नेबर वी हैव सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम अच्छे पड़ोसी हो, इसके लिए हमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं। वी शुड क्या कर सकते हैं हम लोग? अब क्या करेंगे, रात होगा 10 बजेगा और हमें डांस करने का मन करेगा, खूब तेज गाना बजाएंगे और डांस करना शुरू करेंगे। क्या ये सही होगा हर्ष? नो मैम। क्योंकि हमारे घर में तो पार्टी है, हम तो मस्ती कर रहे हैं, डांस। मैम हमारे घर में तो पार्टी है, लेकिन मैम नेबर्स को डिस्टर्ब होगा सोने में। वेरी गुड। तो ये हमें सोचना होगा कि सिर्फ हम ही नहीं है, बाकी लोग भी, और विशेषकर रात में हमें वॉल्यूम जो है वो कम करके रखना होगा। रेडियो और टेलीविजन का जो वॉल्यूम है, दिन में भी कोशिश करनी होगी कि अपने लेवल तक ही सुनिए, ठीक है। वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन लो, स्पेशली एट नाइट, रात में खास करके, सबके सोने का टाइम होता है। We should not use noisy equipment at night like washing machine or vacuum cleaner. वॉशिंग मशीन भी आवाज करता है तेज तेज, वैक्यूम क्लीनर भी आवाज करता है, तो रात में इन सब चीजों को हमें यूज नहीं करना चाहिए। चाहे हमें कितनी भी जरूरत हो तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगल बगल वाले परेशान ना हो। खास करके अपार्टमेंट की जो लाइफ होती है, बगल बगल में फ्लैट होते हैं, उसमें तो खास करके हमें ये ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस इफ वी हैविंग अ पार्टी। अगर हमारे घर में पार्टी है या इस ढंग का है, लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना है, तो हमें उन्हें बुलाना हो ना बुलाना हो, अपने पड़ोसी को नहीं भी बुलाना हो तो भी हमें इन्फॉर्म कर देना होगा कि भाई मेरे यहाँ पार्टी हो सकता है, लेट नाइट तक लोगों का आना जाना रहे, थोड़ी बहुत आवाज आए, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन देना होगा। We can also organize a carpool with neighbors and share the parking space peacefully. इसके अलावा पार्किंग को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हमें कारपूल करना चाहिए। कारपूल का मतलब है, मान लीजिए 5-6 लोग एक लोकेलिटी में रहते हैं, उनका ऑफिस भी एक ही साइड है, या स्कूल या ऑफिस जो भी है एक साइड में है, तो उन्हें कारपूल का मतलब बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। अगर मेरे पास के पास भी है, तीसरे के पास भी है, चौथे के पास भी है, तो एक कार में 4 लोग तो जा ही सकते हैं। अगर हमें जाना है तो हम निकाले, बाकी के 3 लोगों को या 4 लोगों को भी हम अपने कार में बिठा के चले गए, तो सप्ताह में हमें एक दिन ही निकालना होगा, दूसरे दिन दूसरा निकाले, तीसरे दिन तीसरा निकाले। या फिर सबके पास कार नहीं है तो मैं ही निकालता हूँ, तो सारे लोग मुझे पेट्रोल का पैसा दे सकते हैं। तो 5 कार की जगह अगर एक कार निकलेगा तो एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूट होने से बचेगा। दैट्स व्हाई प्रेफर कारपूल, है ना, with neighbors and share the parking space peacefully. Always be ready to help our neighbors in case of any emergency. अगर किसी भी ढंग की इमरजेंसी होती है तो सब लोग, हम लोग क्या है, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, सबकी फैमिली कहीं और रहती है ना। तो ऐसे में आस पड़ोस के जो लोग हैं, पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी के घर में रोने की आवाज या इस ढंग की आवाज, किसी की तबीयत खराब हुई या आग लग गया, इस ढंग की कोई भी घटना हो जाती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मतलब है। हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी इमरजेंसी में, अपने पड़ोसी की सेवा करने के लिए, पड़ोसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। Last year, you know, like human beings, ants and bees also live in colonies. They work collectively as a social unit. They divide the works between female and male workers and the queen. आप देखते हैं ये जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियों को देखा है, काटेंगे, ज्यादा छूना होना मत, काटते बहुत तेज, पूरा विष होता है। लेकिन ये लोग ग्रुप में रहती है। चींटी कभी भी दिखेगी तो सिंगल नहीं दिखेगी, आप देखना, कभी भी सिंगल चींटी नहीं दिखेगी। चाहे तो चींटी एक दिखेगी तो पूरा लाइन लगा होगा, या कम से कम 50-100 की तादाद में चींटियां दिखेगी, अकेले नहीं होती है। तो काम करती है पूरा यूनाइट होकर, जब रहती है बना के रहती है, कॉलोनी बना के रहती है। चाहे वो बीज हैं तो भी एक अकेली मधुमक्खी शहद नहीं बनाती, वो सारे मिल रहते हैं
और एक छत्ता बनाते हैं और उसमें अपना शहद जो है वहां से नेक्टर लेते हैं फूल से और लेके वहां पे डालते हैं और कलेक्टिवली वर्क करते हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ठीक है, बढ़े। समथिंग टू नो में बुक आप लोग निकाल के बैठे हैं सारे बच्चे, फटाफट करिए। द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर। कौन बोल रहा है एक्सक्यूज मी मैम? बोलो। मैम अमृत। अमृत, अमृत तो आज अनम्यूट है तो बोलेगा ही, बोलो। मैम समथिंग टू नो मैंने कंप्लीट कर लिया है मैम। कर लिया है ना, तो बाकी बच्चों को करने देंगे कि बोलते रहेंगे? बच्चों को करने दीजिए। द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स कितना है? 700, 900 की 7000? जल्दी बताओ मैम 700। 700 मैम। फर्स्ट में होगा 700। जिन्होंने नहीं किया कर ले, ऐसे तो सबको कर लिया होना चाहिए पहले से। बैम्बू एंड वुडन हाउसेस आर फाउंड इन, कहाँ पे हम बैम्बू और वुडन हाउसेस बनाते हैं? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा आता है, वहाँ पे हम लोग ऐसा घर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मे, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर क्या है नव्या? नव्या राजपूत बताइए। मैम वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में रहते थे लोग, पानी के अंदर समाधि लगा के रहते। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम तो पहेली बुझा रही हो तुम मुझे। वाटर बॉडीज में रहते थे लड़की। मैम, मैम हार्ट। पढ़ाई लिखाई करो नव्या, समझिए। अर्लीस्ट जो है वो केव्स थे, पहले लोग घर बनाना नहीं जानते थे तो लोग गुफाओं में रहते थे। किस में रहते थे? केव्स में। फ्लैट रूफ हाउसेस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ, फ्लैट रूफ कहाँ होता है? हमारे यहाँ फ्लैट रूफ के घर हैं। हमारे यहाँ कैसा टेम्परेचर है? गर्मी का मौसम है, गर्मियां ज्यादा पड़ती, गर्मी ज्यादा पड़ती, तो फ्लैट रूफ हाउसेस कहाँ मिलते हैं? हाई टेम्परेचर वाले रीजन में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ रेडियो टेलीविजन एट नाइट शुड बी कैप्ड मैम लो। लो। आगे बढ़ते हैं, हैंड बॉक्स से लेना है। वी लिव इन अ सोसाइटी बिकॉज वी आर डैश ऑन वन अनदर, डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। सबको म्यूट किया तो तुम्हें भी म्यूट कर देती हो, जब पूछा तो तुमने गलत बताया और अब बोल रही धड़ाधड़। नेक्स्ट है हाउसेस इन हिली एरियाज हैव डैश रूफ। हिली एरियाज में कैसा रूफ होता है? स्लोपिंग रूफ। कैसा होता है? स्लोपिंग रूफ। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? स्लोपिंग। ठीक है, थर्ड है स्टिल्ट हाउसेस प्रोटेक्ट द डैश फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। बताया था मैंने, इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स मीन्स घर में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो भी लोग रहने वाले हैं उनको किससे बचाता है? वाइल्ड एनिमल्स से बचाता है। तो थर्ड में होगा इनहैबिटेंट्स। ओके, फोर्थ है यू कैन ऑर्गेनाइज डैश पूल विथ नेबर्स। अभी जस्ट बताया है मैंने, क्या बताया है? क्या बताया राजा वर्मा? बोलो। यस मैम। क्या बताया? मैम लिमिटेड। लिमिटेड बताया मैंने। थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, समझी? यहाँ क्या होगा? कार। क्या होगा? लिमिटेड पूल होता है बेवकूफ लड़की। नो मैम कार। तो फिर क्यों बोली लिमिटेड? बेहोश रहते हो तुम लोग। नव्या को भी किया मैंने तो वो भी गलत बताई, तुमको किया तुमने भी गलत बताया, और तैयार रहती हो तुम दोनों एकदम। मुझे अनम्यूट करिए उसके लिए। फिफ्थ है इन सिटीज फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ डैश लैंड एंड मेनी पीपल। लिमिटेड लैंड, क्योंकि शहर में जमीन की कमी है, लिमिटेड है, तो लोग ज्यादा है और जमीन जो है वो लिमिटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिटेड। क्या होगा बेटा? लिमिटेड। कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ए एंड बी बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। सारे बच्चों से बार बार कहती हूँ, कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सी, ट्रू एंड फॉल्स। हट्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैन मेड शेल्टर। मोहम्मद सोजा अख्तर। सही और गलत? जल्दी। फर्स्ट वन इज फॉल्स। फॉल्स। व्हाई? क्यों फॉल्स है?
हर्ट्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर, क्यों नहीं? पहले लोग केव्स में रहते थे। वेरी गुड, क्लैप फॉर सोजा अख्तर, बहुत अच्छा जवाब। Because the caves were the earliest form of shelter, not huts. That's why this is false. ये क्या होगा? False होगा, ठीक है। दूसरा है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर 9000 years old, सही और गलत बोलो। किसको करूं? आस्था को नहीं करूंगी, किसको करती हूँ? चलो रौनक कुमार सिंह, बताओ सही है कि गलत है? बताओ बेटा। मैम ये गलत है। क्यों? फॉल्स होगा। क्यों गलत होगा बताओ? मैम क्योंकि भीमबेटका रॉक शेल्टर 700 700 ओल्ड हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था कि 700 ईयर्स ओल्ड हैं। चलिए किसी और से पूछना होगा। शिवानी सिंह बताइए, ट्रू और फॉल्स? यस मैम। ये ट्रू है या फॉल्स है? मैम फॉल्स होगा। क्यों? व्हाई? मैम आपने अभी टिक द करेक्ट ऑप्शन में मैम बताया था मैम। क्या बताया था? द नंबर ऑफ भीमबेटका रॉक। ये नंबर ऑफ पूछ रहा है, यहाँ नंबर पूछ रहा है, ये नंबर बताया जा रहा है। बेहोश रहते हैं आप लोग। अदिति सिंह 5E बोलो, ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू, बिकॉज भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर ओवर 9000 years old. Very good. This statement is true because Bhimbetka Rock. Here, the question is not ask about the number of shelters, number of caves. Ask about how many years old. And Bhimbetka Rock shelters are about 9000 years old. That's why this statement is true, not false. Okay. Next, the houses in hilly areas have flat roof. ये गलत है। मैम फॉल्स। क्यों? मैम क्योंकि वहाँ बर्फ गिरता है, अगर फ्लैट रूफ होगा तो पूरा छत पे बर्फ जम जाएगा। तो कैसा रूफ होगा? मैम स्लोपिंग रूफ। गुड, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। फोर्थ है, वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। राधिका वर्मा, ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। फॉल्स, व्हाई? Because we Ma'am, must can I help say? our neighbors. We must help our neighbors in case of any emergency. और यहाँ पे लिखा हुआ neighbor है ना, तो हमें करना चाहिए, इसलिए false है। Next है, most people do not hesitate to throw garbage on street. सही है कि गलत है सृष्टि? सृष्टि? ट्रू है। ट्रू है, बहुत लोग फेंकते हैं, इसलिए ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको खुद से करना है, हमेशा की तरह। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ता है। मैं बता देती हूँ सारा कुछ, बट आपको करना पड़ता है खुद से, इसलिए इसको कर लीजिएगा पहले रफ में, देन स्क्वायर में मिला के। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर ब्रीफली। व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर? पूरे एक सेंटेंस में आंसर दीजिएगा, एक वर्ड में नहीं दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ केव नहीं लिखना है, आप लिखेंगे केव्स वेयर या फिर केव वाज, दोनों लिख सकते हैं। केव्स वेयर लिख सकते हैं या केव वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर, ठीक है। इतना ही लिखना है, एक सेंटेंस में लिखना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वॉल्स ऑफ हट्स मेड ऑफ इनविल्स? वॉल्स कैसे बनते हैं? अभी किससे पूछूंगी, मैं पूछती हूँ। अनमोला बताओ, बताओ बेटा, अनमोला बताइए। What are the walls of huts made of invillis? आपकी आवाज नहीं आ रही है या फिर आप बोल नहीं रही हैं? आप पीछे देखना शुरू कर दिए, गलत बात है। याद है तो बोलिए, नहीं तो बोलिए सॉरी मैम मुझे नहीं पता है। आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। सौर्या कुमार सोनी बताओ। बोलो सौर्या। नहीं पता है, नहीं पता, झटाझट बोलो कि नहीं पता है। टाइम मत किल करो, टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है। अक्षर
बताओ, श्रेया बेटा बताइए। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही बाबू, क्या बात है, आवाज किसी की नहीं आ रही है क्या? श्रेया एक बार फिर से अनम्यूट कर दो बेटा और बोलो तो। Yes, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, walls of huts is made with mud in villages. बट वेरी गुड। वाल जो होते हैं वो किस चीज से बनते हैं, है ना? व्हाट आर द वॉल्स ऑफ हट मेड? मड से बनते हैं, है ना? वाल जो है उसके ऊपर में मड का लेप लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई आर सम हाउसेस बिल्ड विथ थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स? कौन बताएगा? कौन बताएगा, जल्दी बोलो। लो ऑल हैंड कर दिया मैंने, अब बताओ। हैंड रेस किया है बहुत सारे बच्चे ने। शाश्वत शर्मा बताइए, शाश्वत अनम्यूट करिए खुद को। Some houses built with thick walls and flat roofs because some houses do not allow snow or water to stagnate on their bodies. नहीं बेटा। आराध्या कुमारी 5E बताओ। आराध्या 5E Yes, ma'am. बताओ। Some houses built with thick walls and flat roofs because to keep them cool from inside. ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सही है। चलिए आनिद्या बताइए बेटा। Yes, ma'am. Some houses built with thick walls and flat roofs for keeping the roofs cool in summer. कीपिंग द हाउस कूल इन समर्स, ठीक है। शॉर्ट आंसर ही लिखना है। कूल रखने के लिए थिक वॉल बनाए जाते हैं, मोटे दीवार बनाए जाते हैं और फ्लैट रूफ बनाया जाता है, ठीक है, ताकि घर जो है वो ठंडा रहे, है ना। द हाउस कूल इन समर सीजन, है ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, टू एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट्स। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट। लो ऑल हैंड कर दिया मैंने और आपको हैंड रेज का ऑप्शन दिया। अदिति सिंह सबसे पहले हाथ उठाया है, और भी बच्चे हैं। ले अदिति से मैंने पूछ चुकी हूँ, अनित्या से पूछ चुकी हूँ, तो किससे पूछना है? सृष्टि कुमारी 5 है। सृष्टि बोलो, बोलो बेटा, सृष्टि बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बोलो, जल्दी बोलो, ऐसे थोड़ी होता है। many people sleep on the flat roof in region of high temperature like Rajasthan. In क्वेश्चन पूछा है cities, मैंने, क्वेश्चन कुछ और आंसर कुछ और। वाह, ऐसे होता है तो बहुत गलत है। क्वेश्चन मैंने कुछ और पूछा, आंसर कुछ और आप दे रही हैं। आराध्या कुमारी 5E बोलो। Yes, ma'am. बोलो। Two advantages of high rise apartments are सोचने समझने के लिए मैंने नहीं कहा है, वैसे बहुत बच्चे सोचने के लिए। जिसको याद है उसको हैंड रेज करने के लिए कहा है। नव्या ऋषि बताओ। Two advantages of high-rise apartments are: first, many number of people can live there. Second, there are lack of lands in cities, so it can also help people live there. बताया आपने, there are limited space in cities, है ना। There are limited space in cities, that's why people build high rise apartments so that many people live at
सेम टाइम। 2 को आप इस ढंग से आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, पीछे देखेंगे आप तो पीछे हर घर के बारे में दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा आप वहां से देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्लैट रूफ क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, जिसके पहले क्वेश्चन था पीपल विल थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ टू कीप द हाउस कूल इन समर्स। ठीक है, इसके बाद हाई राइज अपार्टमेंट क्या क्या दे रहा है, 2 चीजें दे रहे हैं, स्पेस आर लिमिटेड एंड द लार्ज पॉपुलेशन, 2 चीजें हैं जिसकी वजह से हाई राइज अपार्टमेंट जो है वो जरूरी है। ये मैंने बता भी दिया कि कहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। What is the advantages of neighborhood watch plan? What is the advantage of neighborhood watch plan? हैंड रेज करेंगे आप लोग। बहुत कम बच्चे बचे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लीव हो चुके हैं। अदिति सिंह 5E बताइए। Ma'am, 2 advantages of neighborhood watch plan is first, it is a wonderful way of crime prevention. Second, it provides safeties to prevent the crime. ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। एक और बच्चे से पूछ लेती हूँ। आने दिया, बताओ बताओ बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, the advantages of neighborhood watch plan are first, it is a wonderful way of crime prevention and it helps everyone and it is best way of elderly members. ठीक है, बस एक बताना है, व्हाट इज द एडवांटेज, एक एडवांटेज बताना है। ठीक है, तो क्राइम प्रिवेंशन। Ma'am, it is the wonderful way of crime prevention. बस This is the इतना ही advantage लिखना of neighborhood बस। plan. The advantage of neighborhood watch plan is this is the wonderful way of crime prevention. नहीं लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये हो जाएगा सबका? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. पक्का ना? Yes, ma'am. कर लीजिएगा आप लोग। मेरी मर्जी हुई तो मैं पलट के कॉपी देख भी लूंगी और नहीं मर्जी हुई तो नहीं भी देखूंगी, इसलिए आप जितना कहा गया उतना जरूर कर लेंगे। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, तो आपको कर लेना है, पूछना ना पूछना, देखना ना देखना वो मेरी मर्जी होगी। ठीक है, ओके बाय।